हाँ भाई। मेरा नाम आहान है और मैं इस पार्टी में गेस्ट हूँ। अच्छा, बात कर। ये लो नया कांड। इनके जैसे 2 टके के दिखने वाले लौखे सिंघानिया साहब के गेस्ट। बाहर निकल। शनाया बेबी, चलो घर चलते हैं। बेबी? शनाया, तुम इस लुखे को जानती हो क्या? नहीं नहीं, मैं कहाँ जानती हूँ उसे। मुझे नहीं पता कौन है ये बेवकूफ। Who the hell are you? And why are you calling me baby? इतना सुनते ही आहान शॉक्ड हो जाता है। ये पहली बार नहीं था जब शनाया ने आहान की बेइज्जती की हो। ए भिखारी, चल भाग यहाँ से। सिक्योरिटी, इस कचरे को बाहर फेंक दो। ठीक तभी उसी समय बर्थडे बॉय सिंघानिया पहुंचता है। अरे मिस्टर सिंघानिया आ गए। लेकिन अचानक सिंघानिया की नजर आहान पर पड़ती है और वो आहान को अपनी पार्टी में देखकर चौंक जाता है। आहान सिंह रायजादा सर, अरे आप मुझ जैसे गरीब की पार्टी में आए? हे भगवान, मैं क्या बोलूं? प्लीज आप आइए ना अंदर। ये सारा नजारा देखकर शनाया और बाकी लोगों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन आहान कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप वहां से बाहर निकल जाता है। बाहर जाकर वो शनाया का इंतजार करता है। जब पार्टी खत्म होती है तो शनाया नशे में बाहर आती है। उसे लेकर आहान किसी तरह अपने ससुराल वाले घर पर पहुंचता है। बीवी के तलवे चाटने वाले टीचर घर जमाई, तुम शर्म से डूब के मर क्यों नहीं जाते? शौर्य, इसको छोड़ो। पता नहीं शनाया को इस भिखारी में ऐसा क्या दिखता है जो इसे धक्के मारकर बाहर नहीं निकालती। वैसे आहान इतना बेइज्जत होने के बावजूद भी सिर्फ शनाया की वजह से ही चुप रहता था, क्योंकि उसे शनाया से सच्चा प्यार था। और उसकी एक मजबूरी थी जिसके कारण उसे इस तरह की जिल्लत भरी जिंदगी जीनी पड़ रही थी। आहान की हकीकत क्या थी ये कोई नहीं जानता था, लेकिन न जाने क्यों आहान भी किसी को नहीं बताना चाहता था। आज जब शनाया अपने बचपन की दोस्त रूपल के साथ कुछ बिगड़ैल रईस दोस्तों से मिलने होटल रूम जा रही थी तो आहान को हिदायत दे रही थी। लिसन, हम लोग अंदर मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो अगर तुमसे वहाँ कोई पूछे ना तुम कौन हो क्या हो, तो ये मत बोल देना कि तुम मेरे पति हो। तुम बोलना कि तुम मेरे नौकर हो। बहुत पर्शन आया। हाँ, तुम्हें आइडिया भी कि अंदर कितने अमीर लोग बैठे हैं। अगर उन्हें ये पता चलेगा कि मेरा पति एक फटेहाल आदमी जिसके तो कपड़े से भी गरीबी झलकती है, देन व्हाट? इसलिए अपना मुंह वहां बंद रखना। यू अंडरस्टैंड? शनाया और रूपल अंदर जाते हैं। अंदर बिगड़ैल रईसजादे प्रेम मल्होत्रा, राज बेदी और पारस अग्रवाल बैठे थे। वैसे तो वो रूपल के दोस्त थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने शनाया को देखा उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गए। इस गुलाब के साथ ये कांटा कौन? मैं आहान हूं। अरे हाँ, याद आया, शनाया राइट? तो इसका मतलब ये वही सड़क छाप आहान है जिससे शनाया के पापा शेखर गिल ने जबरदस्ती शादी करवाई, है ना शनाया? अब जैसे ही प्रेम और पारस को पता चलता है ये गरीब इंसान इस खूबसूरत लड़की शनाया का पति है, तो शनाया से फ्लर्ट करने के अरमानों पर पानी फिर जाता है। अब वो तीनों मिलकर आहान की गरीबी का मजाक उड़ाने लगते हैं। अच्छा आहान भैया, आप बैंक में नौकरी करते हैं ना? मुझे बस ये जानना था कि आपकी तनख्वाह कितनी है? बोलिए। महीने के 12,000 और अगर बोनस मिले तो 15,000 तक कमा लेता। पारस भैया, अगर आपके स्टोर में किसी स्टाफ की जरूरत हो तो क्यों ना
अहान भैया को कंसीडर करो। क्या ये प्रेम मल्होत्रा और उसके दोस्त कोई मजाक कर रहे थे? वो किसे जॉब ऑफर कर रहे थे? अहान को। अगर वो चाहता तो उन तीनों को खरीदने की ताकत रखता था, लेकिन शनाया और उसके घर वाले भी इस सच से अनजान थे कि इस गरीब अहान की हकीकत कुछ और है। इधर शनाया अहान और रूपल के रईस दोस्तों की बेकार बातों को सुनकर चिढ़ गई। ब्यूटीफुल, बड़ी एनर्जेटिक लग रही हो। छोड़ा मेरा हाथ। शनाया इतनी घबराई हुई थी कि उसके मन में बॉटल से बचने का भी ख्याल नहीं आया। अहान के इस मूवमेंट से शनाया हैरान थी। उस बेचारी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी रूपल के वो रईसजादे दोस्त प्रेम मल्होत्रा और राज बेदी वहां पर शोर सुनकर भागते हुए आए। क्या हुआ शनाया? इस घटिया 2 टके के आदमी ने मुझे अकेला पाकर मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। तेरी हिम्मत कैसे हो शनाया के साथ ऐसे करने? अरे छोड़ दो यार इसे, वो होश में भी नहीं है। अरे अहान भैया आप कुछ ज्यादा ही डरते हैं। हमारे साथ रहेंगे ना तो ब्रेव हो जाएंगे। Enough. Let's go. अच्छा, तो तुम लोग इतने बहादुर हो, मेरा भी सामना करो। हाँ तो मैं कहाँ डरता हूँ, तुम सामने तो आओ, तुम सबको धूल मैं चटाऊंगा। मगर जब तक प्रेम मल्होत्रा ने अपनी ये बात कही, वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। अपने सामने खड़े आदमी को देखते ही प्रेम मल्होत्रा की बोलती बंद ही हो गई थी। प्रेम और बाकी सब के सामने खड़ा ये आदमी कोई और नहीं, विकी भाई था। विकी भाई वो मजाक कर रहा था, पता नहीं था कि सामने आप खड़े हो। माफ करता हूँ, मामले को सुलझा देते ना, साइड में चले। मजाक था? मजाक तो चलता है, अब मैं भी तेरे साथ मजाक करता हूँ। और विकी भाई के गुंडों ने पारस और राज को मारना शुरू किया। विकी भाई को अपने सामने चल रहा ये तमाशा देखकर बहुत मजा आ रहा था। 3 अमीर लड़के, 2 खूबसूरत लड़कियां और अहान। विकी भाई ने जब इस आवाज की डायरेक्शन में देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्यों अचानक अहान को देखकर विकी अपने गुंडों के साथ भागने लगा? क्या विकी और अहान का पहले भी कहीं सामना हो चुका है? क्या सचमुच अहान एक सीक्रेट अमीरजादा है? अगर है तो फिर एक गरीब घर जमाई बनकर जिल्लत भरी जिंदगी क्यों जी रहा है? क्यों शनाया के पापा ने उसकी शादी अहान जैसे गरीब फटीचर से करवा दी? आगे की कहानी जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।